तो बिहार में बीजेपी लगातार परिवारवाद को लेकर लालू यादव पर हमला बोलती रहती है, लेकिन लालू पर कभी इन आरोपों का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उल्टे मोदी पर हमला करते हैं कि उनको कोई परिवार नहीं है। इस बार लालू ने अपनी दो बेटियों को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया। नाम के ऐलान से पहले ही मीसा और रोहिणी ने प्रचार भी शुरू कर दिया है। लीजिए, लालू की एक और बेटी ने अपनी सियासत का आगाज कर दिया। सिंगापुर में रहने वाली रोहिणी आचार्य ने सियासत शुरू की है सारण से। पटना में अपने पिता लालू यादव के घर से रोहिणी का काफिला निकला तो वो आशीर्वाद मांगती है। चलिए, आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए अपनी बहन बेटी को। और कुछ वक्त बाद ही रोहिणी सारण लोकसभा इलाके के एक गांव में प्रचार कर रही होती है। लालू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और इन सबके बीच रोहिणी अपने वोटरों से संपर्क करती है। आपको दिखाते हैं किस तरह से वो वेव कर रही हैं जनता को। आपको बताया कि जैसे ही यहाँ काफिला पहुँचा, समर्थकों की जिसकी वजह से यहाँ पर काफिला रुका हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये कि रोहिणी यहाँ पर अपने समर्थकों से बात करने की कोशिश कर रही हैं और वहाँ दिखाना चाह रही है कि कितने लोग यहाँ पर हैं। विशुद्ध मजे हुए राजनेता की तरह किसी के घर जाती हैं तो किसी बुजुर्ग के पैर छूती हैं। अभी रोहिणी के नाम का ऐलान तक नहीं हुआ है, लेकिन सारण में उनका मोर्चा बता रहा है कि ऐलान तो महज खाना पूर्ति है। लालू की एक बेटी मीसा फिर से लोकसभा चुनाव में भाग्य आजमा रही है, तो दूसरी बेटी की ये पहली कोशिश है। विपक्ष लालू की बेटियों को टिकट देने के कयास के बीच सियासी वार करने से चूक नहीं रहा। कोई लालू को उनकी बहू की याद दिला रहा है, तो कोई कह रहा है कि हार कर रोहिणी सिंगापुर लौट जाएगी। मैं बता दूं कि सारण में ही लालू जी की बहू इंतजार कर रही है। क्या उस बहू का क्या दोष था? उस बहू को जिसको सम्मान से 7 फेरा लगाकर लाया गया, हमारी बिहार की बेटी थी। उस बेटी का इस तरह के अपमान करने वाले लोग क्या उस क्षेत्र में वोट के अधिकारी हैं? उस क्षेत्र की एक एक महिला, एक एक बेटी इसका हिसाब चुकता करेगा। सारण में उस बहू की आवाज हर महिला बनेगी और जवाब देगी कि आपकी बेटी और पत्नी और बेटा अब तक सारण की जनता सिमटी हुई नहीं है। बड़ बोल का तो कोई जवाब नहीं है। अपने मुंह मियां मिठू जिसको कहते हैं, तो वो सिर्फ कहने से नहीं होगा, वो रिजल्ट आप दिखला दीजिएगा। वो कहीं नहीं रहेगी, फिर सिंगापुर उल्टे मुंह चल जाएगी। इससे पहले लालू की दोनों बेटियों ने अपने सियासी इरादे कल ही जता दिए थे, जब उन्होंने सोनपुर के हरिनाथ गांव मंदिर में पूजा की थी। लालू का पूरा परिवार इस मौके पर मौजूद था। माना जा रहा है कि मीसा एक बार फिर पाटलिपुत्र से तो रोहिणी सारण से मैदान में होंगी। विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन रोहिणी की बात सुनिए, जो कह रही हैं कि सिंगापुर से नाक में दम कर दिया तो अब तो मैं सारण की धरती पर हूँ। सारण की जनता पूरी तैयार है। ये मेरी सिर्फ तैयारी नहीं, पूरे सारण की माँ बहन, मेरे अभिभावक समान सब बुजुर्ग लोग सब कोई तैयार बैठे हुए हैं। किस तरीके की पूजा अर्चना रही आपकी? बहुत बढ़िया से हरिहरनाथ मंदिर में बाबा का आशीर्वाद लिए। बीजेपी से एकदम टक्कर लेने के लिए तैयार है? टक्कर क्या चीज का? टक्कर क्या चीज का? यहाँ पे तो जनता मेरे लिए खड़ी है। जनता लड़ेगी मेरे लिए। पॉलिटिक्स में रहेंगे? सिंगापुर से ही हम सबके नाक में दम किए हुए थे। अब जब यहाँ पे धरती पे, सारण की धरती पे आ गए तो सारण, हम अकेले वहाँ पे नाक में सबके दम किए हुए थे। सारण की धरती पे आ गए तो सारण की पूरा जनता मेरा साथ देगी। रोहिणी सारण लोकसभा सीट पर लालटेन जलाने के लिए सिंगापुर से यहाँ आई, यानी सारण सीट पर राजीव प्रताप रूडी को चुनौती देने के लिए रोहिणी ने हुंकार भर दी। बीजेपी ने तीसरी बार राम कृपाल यादव को पाटलिपुत्र सीट से उतारा है। इस सीट पर मीसा भारती का तीसरी बार चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, जबकि सारण लोकसभा सीट पर रोहिणी आचार्य अब की बार बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी को चुनौती देंगी।
इसे लालू यादव का बड़ा दांव माना जा रहा है, लेकिन रूडी कह रहे हैं कि इस बार लालू परिवार को हरा देंगे। मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं कि दिल्ली में मोदी की गारंटी है और छपरा में रूडी की गारंटी है, शायद यही सच दिख रहा है। इस बार लालू जी के परिवार का कोई सदस्य फिर लड़ रहा है, तो मैं दोहराना चाहूंगा कि लालू जी के खिलाफ भी मैं लड़ चुका हूं, श्रीमती राबड़ी देवी के खिलाफ भी मैं लड़ चुका हूं और चुनाव जीत चुका हूं। मैं उनके परिवार के समधी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुका हूं, इसलिए मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है।